वैसी मियाँ जान, तवांग में भारतीय सेना ने बहादुरी करके, शौर्य प्रदर्शित करके अपने से 20 गुना चीनी सैनिकों को भगा दिया, तब भी आप बिलबिला रहे। आप चीनी सेना के समर्थक हैं क्या? चीन के समर्थक हैं कि भारतीय सेना के समर्थक हैं? यह तो तय होना चाहिए। क्या छिपा रही है भारतीय सेना? संसद में सब कुछ खोल के रख दिया। भारतीय सेना आपको क्या बताएगी? आप भारतीय सेना के कमांडर हैं, आप भारतीय सेना के बहादुर जवान हैं। आप तो नेतागिरी करते हैं और भारतीय सेना से चाहते हैं कि सब कुछ आपको बता दिया जाए। जब सर तन से जुदा के नारे इस देश में लगे, तब तो आपके मुंह से बकार नहीं निकली। जब श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए, तब भी आपकी जबान से बकार नहीं निकला। और भारतीय सेना ने सीमा पर अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया, तो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार क्या छुपा रही है? अरे भारत की 1 इंच जमीन भी अब दुश्मन का देश या दुश्मन सेना छू नहीं सकती। लेने की बात तो दूर है, छू नहीं सकती। ये जानते हैं वैसी मियाँ जान कि नहीं जानते? अगर आपको इतना कष्ट है और आपको इतना भारतीय सेना पर अविश्वास है, तो आप क्यों नहीं चीन सीमा पर भारतीय सेना के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं? क्यों नहीं भारतीय सीमा पर चले जाते हैं? क्यों नहीं आप भी लाठी चीनी सीमा पर चलाते हैं? खाली मुंह से बकबकाते हैं और भारत की सेना शौर्य प्रदर्शित करे, पराक्रम प्रदर्शित करे, तो उस पर जय करने का एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलता। ये कौन सा भारतीयपन है आपके बीच में? हैं? क्या छुपा रही है? दुनिया ने देखा 1 इंच भी चीन की सेना भारत की जमीन छू सकी है? आप यही ना कहना चाहते हैं कि इस टकराव में, चीनी और भारतीय सिख रेजिमेंट के सेना में के टकराव में कुछ न कुछ हुआ है? क्या हुआ है? अरे आपको मालूम नहीं है, भारत की लाठियों से चीनी सेना का जवान लहूलुहान हो गया। वीडियो बता रहा है कि भारत की सेना जय जयकार कर रही है उनको भगाने के बाद। तो आंख देखने पर भी आपके आंख बंद हैं, आंख देखने पर भी आपको अविश्वास है भारतीय सेना पर। यह बयानबाजी कर रहे हैं आप, सुरक्षा के साथ बयानबाजी कर रहे हैं, सेना के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सेना के मनोबल और वीरता की हंसी उड़ा रहे हैं आप। वैसी मियाँ जान, इससे भी वोट नहीं मिलेगा आपको। भारत का मुस्लिम समाज भारतीय सेना की जय जयकार कर रहा है। भारत का मुस्लिम समाज राष्ट्रभक्त है, उसमें उसके खून में भारतीयता और भारत उसके रगों में दौड़ता है। आप उसको उद्वेलित करके समाज को आप अपना वोट बैंक नहीं मजबूत कर पाएंगे। क्या हुआ गुजरात में? आपका कितना % वोट मिला? कहे 13 जगह लड़े थे ना, सारी जमानत जब्त हो गई ना। 0.01% उन क्षेत्रों में आपको वोट मिले जहां मुस्लिम समाज के लोग जिन विधानसभा में बहुलता से थे, वहां भी आपकी हवा खराब हो गई। क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में? अब आप कर्नाटक में भी लड़ेंगे, आप मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, आप राजस्थान में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लड़ेंगे, आप कर्नाटक में मुस्लिम क्षेत्रों में लड़ेंगे। वहां भी इससे बदतर ही स्थिति आपकी होगी, क्योंकि आपका राष्ट्र विरोधी चेहरा भारत की जनता ने और भारत के मुस्लिम भाइयों ने देख लिया। हमारे मुस्लिम भाइयों को भारत के खिलाफ बोलने वालों का चेहरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना में हमारे मुस्लिम भाई भी युद्ध करते हैं। सिख रेजिमेंट में जो सिख रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सेना को मार के भगाया अपने अपूर्व बौलन में, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। भारतीय सेना का हर जवान हर भारतीय परिवार का सदस्य है, उसका बेटा है। वैसी मियाँ जान, ये भी आपको समझ में नहीं आता।
आप टिप्पणी कर रहे हैं अन्य विपक्षी दलों के तुलना में। भारत में बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चीन के समर्थक हैं, भारत के समर्थक नहीं हैं। भारत की सेना के पराक्रम पर प्रमाण मानते हैं। बालाकोट की घटना पर कहा कि कबूतर मर गया। गलवान घाटी पर जो भारतीय सेना के साथ हुआ उस पर प्रमाण मांगते हैं। बार बार कहते हैं कि चीन ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है, ले लिया है। अरे लिया तो 1962 में था ना। 1962 के बाद कितनी जमीन चीन ने हथियाई। तिब्बत के मामले पर आपका मुंह नहीं खुलता। बौद्धों का नरसंहार चीन ने किया, उस पर आपका मुंह नहीं खुलता। चीन में मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आपका मुंह नहीं खुलता। लेकिन भारतीय सेना ने चीन के जवानों को अपने पराक्रम से पीछे ढकेल दिया, भगा दिया, उनको अपनी वीरता और शूरता का परिचय करा दिया, तो आप उस पर सवाल उठाने लगे। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि भारत को विदेशियों से, विदेशी सेनाओं से या दुश्मन की सेनाओं से खतरा नहीं है। भारत के भीतर बैठे भारत के विद्रोहियों से, भारत के दुश्मनों से भारत को खतरा है। उसमें कौन कौन है ये लोग हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। भारत जिस दिन एक सुर में, एक स्वर में बोलने लगेगा ना, वैसी म्यां जान, उस दिन दुनिया भारत के कदमों में गिर जाएगी। ये आप जान जाइए। भारत सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि नहीं है। आपका वोट बैंक सर्वोपरि नहीं है। भारत सर्वोपरि है तभी भारतीय लोकतंत्र की जय जयकार हो रही है। भारत एक लोकतांत्रिक जननी है, लोकतंत्र की जननी है भारत। और इस लोकतंत्र की जननी में आप जैसे तानाशाही विचार के लोग, आप जैसे सांप्रदायिक विचार के लोग भारतीय सेना पर उंगली उठाने का दुस्साहस कर लेते हैं। दूसरे देश में ऐसा हो नहीं सकता। वैसी म्यां जान, क्या बताएं आपको हम। भारतीय सेना फाइल लेकर के आपके घर चली जाए कि ये देखिए ये हुआ है। आप देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है, आप देश के गृह मंत्री भी नहीं है, आप देश के राष्ट्रपति भी नहीं है। आप एक सामान्य से सांसद हैं जो अपने वजूद के लिए, अपने पार्टी के धर्म पर आधारित, धार्मिक नाम पर आधारित अपने पार्टी के वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। आप भारतीय सेना पर उंगली उठाते हैं, वो ऐसी में आ जाए। यह तभी है जब भारत में लोकतंत्र है। भारत की लोकतंत्र की सुदृढ़ता का पता इससे चलता है। वो ऐसी में आ जाए। दुखद है आपके जैसे लोगों पर कि भारतीय सेना पर आप उंगलियां उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं। दुखद है, दुखद है, दुखद है।